एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। जैसे कि आपको पता है, हमने यूपीएससी के माइक्रो थीम्स के ऊपर अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जहाँ पे मैंने आपका बुद्धिज़्म पूरा कंप्लीट करा दिया है। बुद्धिज़्म को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके माइक्रो थीम्स वाली प्लेलिस्ट को पूरा अवेल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए फ्री में कराई जा रही हैं, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। और हमें पता है प्रीलिम्स सबसे टफ स्टेज है, इसलिए वहाँ पे जो भी क्लियर करने के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम 2 मिनट सीरीज़ करा रहे हैं, जहाँ पे हम आपके साथ PYQ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एलिमिनेशन टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, एप्टीट्यूड डेवलप करना, ये सब चीज़ें हम 2 मिनट सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपका जो है पॉलिटी का PYQ का क्रैश कोर्स पूरा करा रहे हैं। सॉरी, PYQ का नहीं, पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का क्रैश कोर्स है वो मैं यहाँ पे आपका पूरा करा रही हूँ, A to Z पूरा फ्री में। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 3rd सीरीज़ चल रही है, ये चल रही है आपकी माइक्रो थीम्स को कवर करने की सीरीज़, जहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया कि माइक्रो थीम्स से जो है हर साल कम से कम 15 से 20 माइक्रो थीम्स हैं यूपीएससी में, जहाँ से जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 ही सवाल बनते हैं। तो इन सभी थीम्स को जो है मैं यहाँ पे आपका डिटेल में कवर करा रही हूँ, ताकि आपका वन सोर्स सोल्यूशन बन जाए, आपको कहीं और ना जाना पड़े इन थीम्स को कवर करने के लिए। तो ठीक है गाइस, जैसे कि हमें पता है जैनिज़्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल नहीं तो 1 साल छोड़ के जैनिज़्म से सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं जैनिज़्म से रिलेटेड हर चीज़ कवर करा दूँगी, कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना ऐसा होता है स्टूडेंट्स जैनिज़्म के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए एक बुक रीड करते हैं, फिर हायर लेवल इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं, फिर उन्हें कुछ भी ठीक से याद भी नहीं रह पाता। तो जो है यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू, देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, बहुत 1 लाइनर्स के थ्रू जो है मैं आपके सारे पॉइंट्स जैनिज़्म से रिलेटेड कवर करा दूँगी। देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आते हैं तीर्थंकरास एंड जैन फिलोसफीज़। जैनिज़्म में जो होते हैं, जो जैन स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उन्हें तीर्थंकरास बोला जाता है। आप ये वर्ड को याद रखिए। जैसे मैंने आपको बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में बताया था कि पारामितास जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, वैसी तीर्थंकरास जो है ना, ये वर्ड, ये कीवर्ड अपने आप में जैनिज़्म से रिलेटेड है। ये जैन स्पिरिचुअल लीडर्स को तीर्थंकरास बोला जाता है। आप इस कीवर्ड को याद रखिए। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि तीर्थंकरास तीर्थंकरा इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, नंबर 1 बुद्धिज़्म, नंबर 2 जैनिज़्म, नंबर 3 शैविज़्म, नंबर 4 वैष्णविज़्म, इस तरीके से। फिर जिना किसे बोलते हैं? कॉन्करर को। ये वर्ड ही जिना जो है कॉन्करर के लिए यूज़ किया जाता है। और बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकरास बने हैं, और इसमें से जो महावीर थे ना, जिनको हम जानते हैं, जिसमें एक नॉर्मल हम सबके मन में धारणा है कि जो महावीर हैं वो ही, उन्होंने ही जैनिज़्म को लीड किया, ऐसा नहीं है। जो महावीर हैं वो तो 24th तीर्थंकरास थे। उससे पहले 23 तीर्थंकरास आए, जिन्होंने जैनिज़्म की पूरी तरीके से फाउंडेशन रखी है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जैनिज़्म को फाउंड इन्होंने नहीं किया है महावीरा ने। एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस तीर्थंकरास थे जैनिज़्म से रिलेटेड। अब आ जाते हैं जो साइकिल ऑफ यूनिवर्स होती है, जो जैनिज़्म में माना जाता है कि यूनिवर्स की एक साइकिल होती है। एक होते जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, उसे असेंडिंग पाथ माना जाता है, उसे माना जाता है उत्सर्पिणी। और जब आप नीचे आ रहे होते हैं, उस बात को माना जाता है अवसर्पिणी। आप ये दोनों कीवर्ड्स को याद रखिए कि ये दोनों कीवर्ड्स ऐसे करके हैं। और फिर आप फिर से जो है यहाँ से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इस तरीके से जो है ऐसा माना जाता है साइकिल है। जो यूनिवर्स की साइकिल जो है बार बार रिपीट होती रहती है। ये ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। तो आप ये दोनों कीवर्ड्स को याद रखिए, उत्तर स्पिनी एंड अवर स्पिनी। जैसे मैंने आपको बुद्धिज़्म में भी बताया था, ये कीवर्ड्स ही हैं जिनको डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट तीर्थंकरास कौन कौन है जो जैनिज़्म से रिलेटेड है। देखिए कुछ है, जैसे कि ऋषभनाथ है, फर्स्ट तीर्थंकर है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। फिर आ जाते हैं अजीत, शांभव, अरिष्ता नेमी, परसवनाथ। देखिए नेमी तरीके के वर्ड्स जो है ना, सब जैनिज़्म से रिलेटेड है। मैंने आपको बुद्धिज़्म में भी बताया था कि ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स को याद रखिए। इससे आपके लिए ना पेपर में जाके आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा। यूपीएससी अभी क्या कर रहा है, वो जो है आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन से बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और कौन से जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो वो कीवर्ड्स की ना यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ को समझना है, ये कौन से कीवर्ड्स, कौन से लोग बुद्धिज़्म में आ रहे हैं। मैंने आपको बुद्धिज़्म की पूरी लिस्ट दिखाई थी कि उनके डिसाइपल
डिसाइपल्स की कौन सी लिस्ट है, उनके फॉलोअर्स की कौन सी लिस्ट है, वैसे अब जैनिज़्म में भी पूरा याद रखते चलिए। अब महावीर एंड हिज टीचिंग्स आ जाते हैं। फॉलोअर्स कॉल्ड परशवा अधारक, ये फॉलोअर्स को इनके बोला जाता है। इस कीवर्ड को आप याद रखिए कि जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्हें परशवा अधारक बोला जाता है। महावीर जो थे वो कुंदाग्राम वैशाली में बॉर्न हुए थे। ही वॉज नॉट रिलेटेड टू हरियंका डेनेस्टी। एक कॉमन ये ऐसा माना जाता है कि महावीर जो है वो हरियंका डेनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महावीर हरियंका डेनेस्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। इनका क्लैन जो था ये यादव क्लैन को बिलोंग करते हैं, जो कि लिच्छावीज़ में पाए जाते थे ये। इनके फर्स्ट डिसाइपल जो थे जमाली थे। जमाली जो थे इनके खुद के दामाद थे, इनके सन इन लॉ थे, वो इनके फर्स्ट डिसाइपल हैं। इन्होंने सरमन जो दिए थे वो राजगीर में दिए थे, वहाँ पे ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा में। हमें पता है कि राजगीर से जो है गंगा बहती है, तो वहीं पे बैठ के इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। फीमेल वर्कर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनसे रिलेटेड वो है पद्मावती। ये पद्मावती जो है इसमें महावीर की टीचिंग्स को बताया गया है, और ये किसने लिखी है? बाय चंपक राज। इन्होंने इस बुक को लिखा है पद्मावती, महावीर की टीचिंग से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं जो हेड ऑफ जैन संघ होते हैं उसको उन्हें निर्ग्रंथ बोला जाता है। जो हेड ऑफ जैन संघ होते हैं, वर्ड को याद रखिए, निर्ग्रंथ। और टाइटल आ जाता है यहाँ पे अरहत या फिर अरहजना। जना मतलब हमने पीछे देखा था जो कॉन्करर होता है, कि जिसने कॉन्कर कर लिया है हर चीज़ को। और इनकी डेथ जो है वो पावापुरी में हुई है। पावापुरी भी बिहार में ही जगह है जो कि राजगीर के पास में पाई जाती है, तो इनकी डेथ जो है वहाँ पे हुई है। तो देखिए, अगर मुझे इस पेज को समराइज़ करना होगा तो मैं आपको बता सकती हूँ इनके फॉलोअर्स के नाम, इनके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था, ये कहाँ पे बॉर्न हुए, कहाँ पे इनकी डेथ हुई, ये कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे, इनके फर्स्ट डिसाइपल कौन थे, फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया, इनसे रिलेटेड एक बुक का नाम आ जाता है, हेड ऑफ संघ को क्या बोला जाता है और इनको क्या टाइटल दिया जाता है। फिर आ जाता है जैन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, कि जैनिज़्म में जो 5 इंपॉर्टेंट एथिक्स होती हैं उन्हें बोला जाता है अनुव्रत। आप एक कीवर्ड को याद रखिए, जो अनुव्रत है ना, अनुव्रत इनकी 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को बोला जाता है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में ये वर्ड्स को याद रखना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अनुव्रत, तो ये इनके 5 अनुव्रत क्या है? पहला आ जाता है अहिंसा, दैट इज़ आपको नॉन वायलेंस रखना है। फिर सत्य, सच बोलिए आप। असत्य, आपको स्टीलिंग नहीं करनी, चोरी चकारी नहीं करनी। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन मतलब मटीरियलिस्टिक पोजेशन से दूर रहना है। फिर आ जाता है ब्रह्मचर्य, दैट इज़ सेलिबेसी। ये जो था, ये 5th वाला जो था महावीर ने ऐड किया था कि आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करिए, आप जो है कुंवारे रहिए, आपको जो है गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है। और जो है इनके 3 जेम्स आ जाते हैं जिनको 3 रत्ना भी बोला जाता है। देखिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी पूछा गया था, आई थिंक 2013 के आसपास किसी साल में इससे पूछा गया था कि ये 3 रत्ना जो है कौन से सेक्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ पे इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो आप याद रखिएगा कि 3 रत्ना जो है ना, राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट लिबरेशन, ये तीनों वर्ड्स जो है जैनिज़्म से रिलेटेड हैं। अब जो है इनकी फ़िलॉसफी जो है ना, ये डुअलिस्टिक फ़िलॉसफी है, दैट इज़ स्यादवाड़ा। ये क्या मानते हैं कि मैटर और सोल, यही 2 एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्स में है। मतलब देखिए, कुछ फ़िलॉसफीज़ ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि बस सोल है, सोल के अलावा कुछ नहीं है। ये तो मानती हैं कि सोल हर चीज़ में है, उसके साथ साथ ये भी मानते हैं कि मैटर है। तो इसलिए ये डुअलिज्म की फ़िलॉसफी है, जिसको स्यादवाड़ा भी बोला जाता है। इस वर्ड को आप याद रखिए। ये कर्मा में बिलीव करते थे। ये भी जैसे बुद्धिज़्म मानते थे ना कि आपके डिज़ायर्स जो है आपको बॉन्डेज में रखती है, वैसे ये भी मानते थे कि जो आपकी पैशंस और डिज़ायर्स हैं उससे बॉन्डेज होता है, और कोई लिबरेशन नहीं मिलेगा विदाउट कॉन्करिंग डिज़ायर्स। आपको अपने डिज़ायर्स को कॉन्कर करना पड़ेगा। और ये बोलते थे अवॉइड ईवल कर्मा। देखिए, ये हर एक जो है सेक्ट है, कोई भी धर्म है, सब यही बोलते हैं कि आपको ईवल कर्मा नहीं करना है। प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ जाति कर्मा। एवरीथिंग हैज़ अ सोल। देखिए, जो सोल वाला क्वेश्चन है ना, ये 2023 के यूपीएससी के पेपर में भी पूछा गया था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया था प्रीलिम्स में कि कौन सा ऐसा सेक्ट है जहाँ पे माना जाता है कि हर चीज़ के अंदर सोल है। आप उसे जाके चेक करिए, और फिर वहाँ पे 4 ऐसे करके सेक्ट्स के नाम दिए गए थे। तो देखिए, इस तरीके से आप डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने वेदास को रिजेक्ट कर दिया। एक्सट्रीम पेनेंस में बिलीव करते हैं लोग। एक्सट्रीम पेनेंस मतलब कि आपको बहुत एक्सट्रीम सफरिंग देनी पड़ेगी खुद को, तभी आप निर्वाणा को प्राप्त कर पाएंगे। जबकि हमें पता है कि बुद्धिज़्म जो है वो मध्यम मार्ग पे चलता है, वो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम में बिलीव नहीं करता, और ये लोग एक्सट्रीम में बिलीव करते थे। यही रीज़न है कि बुद्धिज़्म जो है ईजिली स्प्रेड हो गया और जैनिज़्म उतनी ईजिली स्प्रेड नहीं हो पाया, क्योंकि जैनिज़्म को फॉलो करना अपने आप में बहुत टफ काम है, जो सबके बस का नहीं था, क्योंकि एक्सट्रीम पेनेंस में बिलोंग करते हैं।
जैन मोनास्टिसिज्म, यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। फास्टिंग होती है, फास्टिंग को जो बोला जाता है पोशाड़ बोला जाता है, पोशाड़, आप इस वर्ड को याद रखिए। और जैन लेंट को, जैसे किसी ने उधारी लिया है, उसको पर्युषाना बोला जाता है। तो आपको एक कीवर्ड्स याद रखने हैं। हमें पता है हर साल जो है एंशिएंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया से 3 से 4 कीवर्ड्स ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं और मैच द फॉलोइंग करने को बोला जाता है पेपर में। तो आपको जो है इन्हीं कीवर्ड्स में से बहुत हाई चांसेस है कि कोई एक कीवर्ड पूछ लिया जाए। अब हम आ जाते हैं जैन सोसाइटी के ऊपर कि जैन सोसाइटी में किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी। एग्रीकल्चरिस्ट कैन नॉट ज्वाइन संघ। ऐसा क्यों था? देखिए, जब आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्रिएचर्स जो होते हैं वो मरते हैं उस टाइम पे। कि आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। और जो जैनिज़्म था वो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं कि आपको किसी भी, आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, वो भी आपके हाथ से नहीं मरने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा ये अपने मुंह के ऊपर जो है पट्टी लगा के घूमते हैं ताकि इनकी सांस से भी ना किसी ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट को अलाउ नहीं था। फिर जो इनके में जो ब्रूम होता है उसको ओझा भी बोला जाता है और राजो हरन भी बोला जाता है। इट इज़ यूज टू स्वीप इंसेक्ट्स। इसको जो है इंसेक्ट्स को स्वीप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड सफरिंग्स। आदमी जो है खुद बनाता है अपनी खुद की डेस्टिनी को, अपनी खुद की सफरिंग्स को। कैसे? अपने डिज़ायर्स की वजह से। भगवान कोई चीज़ नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये ना ही गॉड में मान रहे हैं, ना ही ये वेदास में मान रहे हैं। ये चीज़ मानते हैं कि जो चीज़ कर रहा है वो इंसान कर रहा है। अब इनकी जो है कुछ कुछ कोर फिलोसफीज़ हैं। अब हम इनकी कुछ कोर फिलोसफीज़ देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं स्यादवाड़ा एंड न्यायवाड़ा। यहाँ पे स्यादवाड़ा में क्या आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनैलिटी, ट्रुथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनैलिटी मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि हर चीज़ में कंडीशन लगी हुई है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं है। कोई चीज़ आज सच हो सकती है, कल झूठ हो सकती है। तो देखिए, ये जो ये वाला कंसेप्ट है ना, स्टूडेंट्स अपने एथिक्स के आंसर्स में भी बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि जब इस तरीके से आते हैं जहाँ पे एथिकल डायलेमास आते हैं, तो वहाँ पे स्यादवाड़ा की फ़िलॉसफी को यूज़ करा जा सकता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूटली सही है, एब्सोल्यूटली गलत नहीं है, क्योंकि ट्रुथ ही एब्सोल्यूट नहीं है लाइफ में। फिर आ जाता है न्यायवाड़ा की फ़िलॉसफी, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव, कि हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं ना, वो भी अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। दैट इज़ अनेकवाड़ा, कि रियलिटी हैज़ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो देखिए, फ़िलॉसफी स्यादवाड़ा की, न्यायवाड़ा की, अनेकवाड़ा की, ये सब इनसे जैनिज़्म से रिलेटेड है। आप इन कीवर्ड्स को याद रखिए। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि स्यादवाड़ा की फ़िलॉसफी कौन सी सेक्ट से रिलेटेड है, या स्यादवाड़ा की फ़िलॉसफी का मतलब क्या है। तो आपसे मतलब डायरेक्टली पूछ सकते हैं पेपर में जाके। अब हम देखेंगे जैनिज़्म के कुछ लिटरेचर्स एंड उनके कुछ की स्कॉलर्स आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे महावीर ने जो थे वो 14 पूर्वास को पढ़ाया था। मतलब जो महावीर के टाइम पे जो थे 14 पूर्वास बन गए थे। पूर्वास भी जो है ना, इनकी लिटरेचर को ही पूर्वास बोला जाता है। फिर आ जाता है ग्रंथास। ग्रंथास किसको बोलते हैं? जो इनके हेड ऑफ स्कूल होते हैं उन्हें ग्रंथास बोलते हैं। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स आ जाते हैं, दैट इज़ संभुत विजय एंड भद्रबाहु। इन्होंने रिवाइज किया था पूर्वा लिटरेचर को, और भद्रबाहु ने ही काल्प सूत्र लिखा था। आपको ये वर्ड्स याद रखने। भद्रबाहु ने कौन सी बुक लिखी? यहाँ पे संभुत विजय एंड भद्रबाहु जो है ये भी जैनिज़्म की ही लिटरेचर है, एटलीस्ट इतना याद रखिए। हम जो है कुछ जैन काउंसिल्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे कि जैनिज़्म में जो है बस 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई हैं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि बुद्धिज़्म ने हमने कितनी काउंसिल्स को स्टडी किया है। इससे आपको ये चीज़ जो है रिवाइज़ करने में हेल्प होगी कि जैनिज़्म में कितनी काउंसिल्स हैं। जैनिज़्म में 2 है। तो देखिए, फर्स्ट काउंसिल जो है वो 3rd सेंचुरी BC में हुई, पाटलिपुत्र में हुई है। ईयर याद रखिए, प्लेस याद रखिए। किसने लीड करी? स्थूलभद्र ने लीड करी थी ये। एंड यहाँ पे जो है 12 अंगाज हो जाते हैं, विच वर कंपाइल्ड बाय श्वेतांबर्स। देखिए, जो स्थूलभद्र जिसका यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे क्या हुआ था, ये जैनिज़्म में एक तरीके से डिवीजन आ गए थे। यहाँ पे जो स्थूलभद्र ने जिस सेक्ट को लीड किया ना, उन्हें श्वेतांबर्स बोलने लगे, और भद्रबाहु ने जिन्हें लीड किया उन्हें दिगंबर्स बोलने लगे। तो ये 12 अंगास जो थे ना, इनको कंपाइल किया श्वेतांबर्स ने, एंड दिगंबर्स रिजेक्टेड द पूर्वास। देखिए, जो दिगंबर्स थे जिनको भद्रबाहु ने यहाँ पे लीड किया, भद्रबाहु उन्होंने जो था यहाँ पे पूर्वास को रिजेक्ट कर दिया।
अभी देखिए जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे जाएंगे मैं आपको श्वेतांबर्स और दिगंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अंगास को किसने कंपाइल किया और पूर्वास को किसने रिजेक्ट किया। अब सेकंड काउंसिल आ जाता है जो 5th सेंचुरी CE के टाइम पे हुई, वलाभी में हुई। इट वॉज लेड बाय वलाभी टू, कंपाइल्ड श्रमणास टेक्स्ट, फाइनलाइज 12 उpangas, 10 प्राक्रनास, 6th छेदी सूत्रास एंड माल सूत्रास। अभी कीवर्ड्स याद रखिए कि किस छेदी सूत्रास, माल सूत्रास, प्राक्रनास, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब कौन से जैनिज़्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म में भी कभी ये बने। इन कीवर्ड्स को आपको याद रखना आपका मेन काम है जैनिज़्म में ये। अब आ जाते जो डिवीज़न हुआ जैनिज़्म का, रीज़न क्या था, जो फेमाइन आई थी। एक टाइम था जब यहाँ पे फेमाइन आई तो उस टाइम पे जो लोग नॉर्थ में रह गए उन्हें स्थूलभद्र बोला गया, और जो स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर्स को लीड किया और वो नॉर्थ में रह गए, और जो भद्रबाहु थे वो यहाँ पे साउथ में चले गए माइग्रेशन के थ्रू। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे दिगंबर्स हैं, दिगंबर्स का मतलब ये हुआ जो नेकेड रहे, जो नेकेड मॉन्क्स रहे, क्योंकि ये तो माइग्रेट कर गए थे तो वहाँ पे साउथ में जाके इन्हें अच्छी कंडीशंस मिल गई। बट ये जो श्वेतांबर्स थे ना, ये नॉर्थ में ही रह गए थे, इन्होंने अपने आप को माइग्रेट नहीं किया था, और नॉर्थ में उस टाइम पे कंडीशंस बहुत सीवियर थी, तो उस वजह से जो था इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, तो इन्हें वाइट क्लैड बोला जाने लगा, दैट इज़ वाइट रॉब्स। इन्होंने वाइट कलर के रॉब्स पहनने शुरू कर दिए। दिगंबर्स के फाउंडर कौन थे, भद्रबाहु, श्वेतांबर के स्थूलभद्र। ये लोग कोई क्लोथ्स नहीं पहनते थे, इट वॉज ए सिंबल ऑफ रेनन्सिएशन कि इन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ा हुआ है, और श्वेतांबर्स वाइट रॉब्स पहनते थे। यहाँ पे जो थे ना, इनके जो एनलाइटेंड मॉन्क्स होते थे, नो नीड फॉर फूड, स्लीप, थर्स्ट, ये ऐसे मानते थे कि इंसान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इससे इंसान बंधता है। और श्वेतांबर्स मानते थे कि हमें बेसिक चीज़ों की तो ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए। ये अपने आप को उतना सीवियर पेनेंस में नहीं रख रहे थे जो श्वेतांबर्स थे। विमेन इन संघ दिगंबर्स में अलाउड नहीं थी, श्वेतांबर्स ने अलाउ कर दी थी। देखिए हम देख रहे हैं श्वेतांबर्स में मॉडिफिकेशन है और दिगंबर्स जो है वैसे के वैसे चल रहे हैं। पोजेशंस जो है यहाँ पे बस 2 पोजेशंस अलाउड थी, दैट इज़ राजोहरण, राजोहरण हमने पीछे देखा था, जो ब्रूम होती है झाड़ू लगाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, एंड कमंडलू। कमंडलू की ज़रूरत क्यों क्या थी, क्योंकि ये लोग कुछ काम नहीं करते थे, इनको ऐसा माना जाता था कि इन्हें भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करना है, तो उसके लिए इन्हें कमंडलू रखना पड़ता था अपने पास, जिसमें जो है अपना सामान लेकर आते थे। श्वेतांबर्स के लिए 14 पोजेशंस अलाउड थी। हम यहाँ पे हम वो 14 पोजेशंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। दिगंबर्स आ जाते हैं। दिगंबर्स ने यहाँ पे अंगास को रिजेक्ट कर दिया था। देखिए इन्होंने अंगास को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि जो महावीर थे, महावीर ने तो पूर्वास पढ़ाए थे, ये अंगास जो है ये बाद में आके बनी है। तो दिगंबर जो थे वो यहाँ पे ये चीज़ मानते थे कि हमें जो है इन अंगास की ज़रूरत नहीं है, हम पूर्वास के ऊपर ही चलेंगे। और इन्होंने श्वेतांबर्स ने इन्होंने 12 अंगास को, उपंगास को, सबको एक्सेप्ट किया। आइडल्स जो आ जाते हैं वर्शिप्ड विदाउट ऑर्नामेंट्स, ये कुछ भी, जैसे मूर्ति पूजा में आज की डेट में हम देखते हैं कि भगवान को भी कितना सजाया जाता है, दिगंबर्स इस बात को नहीं मानते थे कि भगवान को सजाने की ज़रूरत है। श्वेतांबर्स में क्या हो रहा है, वर्शिप्ड विद ऑर्नामेंट्स, कि भगवान को अच्छे से सजाया जा रहा है। अब जो है यहाँ पे जो जैन सेक्ट्स और सबसेक्ट्स आ जाते हैं, अभी यहाँ पे हम इनको मेनली पढ़ेंगे। देखिए श्वेतांबर्स और दिगंबर्स में भी मल्टीपल डिविजन्स हुए। जैसे श्वेतांबर्स में आ गए मूर्ति पूजिकास, जो आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति नाम से पता चल रहा है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। फिर आ जाते हैं जो स्थान कवासी हैं, जो नॉन आइडल वर्शिपर्स हैं, और आ जाते हैं तेरापंथीस। दिगंबर्स में कौन कौन आ जाते हैं, बिशपंथी, तेरापंथी एंड तरनपंथी। देखिए इसमें जो डिटेल में है ना, आपको वो सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये नाम याद रखिए कि कौन से कौन सा सेक्ट रिलेटेड है। जैसे हमने बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान बुद्धिज़्म के जो मेन डिविजन्स थे वो हमने 17 से 18 पढ़े, बट हमने उनमें डिटेल में नहीं गए। वैसे आप इनमें भी याद रखिए कि ये सब कीवर्ड्स इनसे रिलेटेड है। इससे ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और इतना एक्सेसिव नॉलेज आपको पेपर में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला। हमें यहाँ पे जैनिज़्म का स्कॉलर नहीं बनना है, हमें उतनी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है जितनी हमें पेपर को क्लियर करने में हेल्प करेगी। और जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है आपको जैनिज़्म का कोई भी सवाल जाके पेपर में सही कर आने के लिए। की डिफरेंस क्या आ जाता है, मूर्ति पूजिकास जो है वो वर्शिप करते हैं आइडल्स को, स्थान का वासी ने रिजेक्ट किया आइडल वर्शिप को,
तेरापंथीज आ जाते। तेरापंथीज यहाँ पे हमने पढ़े थे, जो श्वेतांबर्स में भी हैं और दिगंबर्स में भी हैं। इनकी क्या खासियत है? दे फॉलो स्ट्रिक्ट एसेटिक प्रैक्टिसेस, ये स्ट्रिक्ट पेनेंस में रहते हैं। और तरनपंथीज आ जाते हैं, दे वर्शिप स्क्रिप्चर्स इंस्टेड ऑफ आइडल्स, ये स्क्रिप्चर्स में ही बिलीव करते हैं और ये दिगंबर्स के पार्ट हैं। अब आ जाते हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने जो है ना किंगडम्स ने रॉयल पैट्रनेज भी दी थी जैन सेंट्स को। यहाँ पे हम वो सभी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मौर्यन एरा आ जाता है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबसे पहले हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जाके एक जैन सेंट बन गए थे, तो एक तरीके से इनके किंगडम में यहाँ पे इन्हें पैट्रनेज मिली। भद्रबाहु आ जाते हैं। भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरीके से गुरु थे, जो इन्हें साउथ में लेकर गए थे। हमें पता है कि भद्रबाहु जो थे उन्होंने यहाँ पे दिगंबर सेक्ट की शुरुआत करी है, साउथ में चले गए थे, तो अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेके गए थे। फिर पोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या हुआ? फर्स्ट BC में जैन सेंट्स कालकाचार्य एंड गंधहस्ता, ये जो थे इनको पैट्रनेज मिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स थे जो फर्स्ट सेंचुरी BC के टाइम पे आए, जैन सेंट्स थे। और इस टाइम पे पैट्रनेज किसने दिया? कुषाण पीरियड में जो था जैनिज़्म को पैट्रनेज मिला मथुरा में। हमें पता है कि कुषाण जो थे वो मथुरा में भी थे और यहाँ पे अफगान की साइड में भी थे, पेशावर में। तो मथुरा में यहाँ पे कुषाण्स ने जैनिज़्म को पैट्रनेज दिया। और हर्षा के रूल में जैनिज़्म स्प्रेड टू ईस्टर्न इंडिया, हर्षा ने भी इनको पैट्रनेज दिया। अब मिडीवियल इंडिया आ जाता है, यहाँ पे गंगाज ने, राष्ट्रकूटा, चालुक्याज और काडम्बाज ने, इन सब ने जैनिज़्म को पैट्रनेज दिया। किंग अमोघ वर्ष जो आ जाते हैं, अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बहुत फेमस किंग थे। इन्होंने ऑथर किया था रत्नमलिका को, ये जो थी जैनिज़्म से रिलेटेड एक लिटरेचर है, इन्होंने रत्नमलिका लिखी। ही प्रैक्टिस सलेखना, देखिए सलेखना क्या होता है? जहाँ पे जो जैन मॉन्क्स होते हैं ना, वो खुद को भूखा रखते हैं जब तक वो मर ना जाए। ये एक एक्सट्रीम पेनेंस करने का तरीका हुआ, तो किंग अमोघ वर्ष ने ये किया था। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स आ जाती हैं जिनको अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाती है कैनोनिकल लिटरेचर्स, फिर हम पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल लिटरेचर्स। कैनोनिकल लिटरेचर्स में आ जाते हैं अगमास, यहाँ पे क्या है? जैसे कि टीचिंग्स ऑफ महावीर आ जाते हैं। दे वर रिकॉर्डेड इन सूत्र गंगास, दैट इज़ अर्धी मगधी प्राकृत, इस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करी गई है और सूत्र गंगाज इन्हें बोला जाता है, जो टीचिंग्स ऑफ महावीर हैं। कुछ अदर टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि छेद सूत्र, जिसको काल्प सूत्र ने लिखा, माल सूत्र आ जाते हैं। नॉन कैनोनिकल्स आ जाएंगे फिर, जैसे कि निर्युक्तिस, हरिभद्राज प्रभावका, 9th सेंचुरी CE के टाइम पे जो था ये लिखा गया था। फिर हरिभद्र जो थे इनके फेमस एक जैन सेंट थे, जिन्होंने यहाँ पे लिखा था संति सूरी एंड देवेंद्रगामी वर्क्स। फिर आ जाते हैं अभयदेव। अभयदेव भी एक इनके इम्पॉर्टेंट मतलब एक राइटर थे, जिन्होंने जैन लिटरेचर्स को यहाँ पे लिखा था। लेटर जैन लिटरेचर्स आ जाते हैं, जैसे कि त्रिशालीलका पुरुष चरिता बाय हेमभद्र। ये जो था ये UPSC ने इसी वर्ड को जो है 2022 के प्रीलिम्स में भी पूछा था। तो देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखा रही हूँ ये। अब आ जाते हैं प्रभावका चरित एंड प्रभाव चंद्र सूरी, ये भी जैन लिटरेचर्स हैं। प्रभास चिंतामणि, ये किसने लिखी है? बाय मेरुतुंगा। देखिए मुझे पता है सब वर्ड्स रीड करने में बहुत मुश्किल है, मुझे आज तक डिफ़िकल्टी होती है, बट प्लीज़ एटलीस्ट आप ना, जैसे मैं जब पेपर में गई थी ना, मैंने ऐसे करके याद किया हुआ था कि त्रिषष्टि सलाका, तो मुझे 3 वर्ड से याद आ गया था कि मैंने कुछ 3 टाइप का ना जैनिज़्म में पढ़ा था। तो और जैसे कि प्रभा है, ये प्रभा वर्ड जो है ना, इस तरीके के वर्ड्स जो है मैंने, ये प्रभा वर्ड बार बार आ रहे हैं, मैंने जैनिज़्म में पढ़ा था। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे कि क्या चीज़ जैनिज़्म में आ रही है और कौन सी चीज़ बुद्धिज़्म में आ रही है। तो आपको ऐसे भले पूरा नाम आपको ना याद हो, बट एटलीस्ट आप थोड़े थोड़े से साइंस बना लीजिए अपने लिए। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर, जैसे कि आ जाता है प्रबंध कोश, इसको राजशेखरा ने लिखा था। कालिकाचार्य कंठका, ये जो थी तब लिखी गई थी जब विक्ट्री ओवर शाखाज हुआ था। कंठा कोश आ जाता है। हरिवंशा पुराण बाय जिनसेन। महापुराण नेमी दत्त बाय विक्रमा। लास्ट टेंजा फ्रॉम मेघदूत।
देखिए ये सब जो है इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें बस आपको याद रखनी है। मेरा काम यहाँ पे ये था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स एक जगह पर आपके लिए लेकर आ जाऊँ। अब आ जाते हैं इनकी कुछ मॉरल एंड रिलीजियस टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि सुभाषिता रत्न संदोहा, धर्म परीक्षा भाई अमित घाटी। आप ये इंपॉर्टेंट नाम्स भी याद रखिए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कौन से लिटरेचरर थे, जैसे अमित घाटी आ जाते हैं। फिर दिगंबर टेक्स्ट आ जाते हैं कुछ, जैसे कि कर्म प्रभृता, कश्यप प्रभृता। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो आप ये वर्ड प्रभृता याद रख लीजिए, भले आपको आगे का याद ना रहे बट एटलीस्ट आप पेपर में इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे कि हाँ प्रभृता वर्ड जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। अब प्रोमिनेंट जैन आचार्य और उनके कुछ टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि भद्रबाहु है, पीछे हमने देखा था काल्पसूत्र इन्होंने लिखा, उवास ग्रहम इन्होंने लिखा है, 2 टेक्स्ट आ जाते हैं। कुंदा कुंदा आ जाता है, इन्होंने क्या लिखा, समय सार नियम सार। सामंत भद्र आ जाते हैं, इन्होंने क्या लिखा, रत्न करंडा श्रवक्रचारा एंड अपात मीमांसा। मीमांसा वर्ड को याद कर लीजिए। इलांगो अधिगल, इनका शिलापधिकरम आ जाता है, कन्नड़ा में लिखा गया है जो कि एक जैन टेक्स्ट है। तिरुवल्लुवर आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है शिवाका चिंतामणि। देखिए ये सारे टेक्स्ट जो है ना, जब हम संगम लिटरेचर्स पढ़ते हैं ये हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं। उमासवती, इन्होंने क्या लिखा, तत्व्रत सूत्र। ये जैसे ये ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ना, सूत्र आ जा रहे हैं, ये सब जो है मेनली जैनिज्म में पाए जाते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि यहाँ पे माल सूत्र, छेदी सूत्र, ये सब आ रहे हैं, तो आप इस सूत्र वर्ड से भी याद रख सकते हैं कि सूत्र जो है मेनली जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। कुछ फेमस जैन आर्किटेक्चर आ जाता है, जैसे कि बाहुबली जो है उनका स्टैचू पाया गया है गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला मैसूर में। इनके स्टैचू है यहाँ पे गोमतेश्वर का, मैसूर में। इट वॉज बिल्ड इन 982 CE बाय चामुंडर्य। ही बिलोंग टू द गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी के टाइम पे मैसूर में बाहुबली का स्टैचू बनाया गया है। जैन टेम्पल्स पाए जाते हैं खाजुराहो में। कुछ फेमस जैन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि वल्लभी और काशी है, यहाँ पे कुछ फेमस जैन यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। तो देखिएगा इसी के थ्रू जो है ना पूरा जैनिज़्म यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दी है। सारी जैन लिटरेचर्स डिस्कस कर ली, जैन सेक्ट्स डिस्कस कर लिए, यहाँ पे हमने जैनिज़्म से रिलेटेड कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया है, जैन फिलॉसफी डिस्कस कर ली, जितना भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं हर किसी के डाउट्स को एड्रेस कर पाऊँ।